जो 3 केसेस से उस हवाले से कुछ प्रोसीडिंग्स हुई हैं, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब मुनसिफ कंप्रोमाइज़ हो जाएं तो वो सारा दिन जेल में आके ट्रायल करते हैं और डे टू डे हेयरिंग कर रहे हैं। इनके दरमियान मुकाबला लगा हुआ है कि कौन पहले सज़ा देता है 8 फरवरी से पहले। मसला इनको तकलीफ़ क्या है कि आज पूरे पाकिस्तान में कौम बाशऊर हो चुकी है। पूरे पाकिस्तान की 90% आबादी, कौम, पब्लिक इमरान खान और उसके वीएन के साथ खड़ी है। वो शऊर जो पाकिस्तानियों को इमरान खान ने दिया है, ये 76 साल की तारीख़ में पहली मरतबा हमने देखा है। आज जो जुल्म, बर्बरियत और जो तशद्दुद और जो उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। नाइंसाफ़ी ना सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई नज़र आ रही है। और इन हालात में हम इलेक्शन में हैं, जबकि बल्ले का निशान हमसे छीन लिया गया। इसके बावजूद पब्लिक, लोग, कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। और जो निशान हमें मिला है, मसलन मुझे फाख्ता का निशान मिला, नईम साहब को प्याले का निशान मिला, लेकिन आज उस निशान को लेकर कौम इमरान खान के वीएन के साथ खड़ी है। आज जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या इदारे हों या मुनसिफ हूँ जो इस वक्त जेल में बैठ के ट्रायल कर रहे हैं, ये सब नाइंसाफ़ी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार ला रहे हैं। ये पाबंद हैं आइन और क़ानून के, लेकिन आइन और क़ानून की पामाली हम सब की आंखों के सामने होती हुई नज़र आ रही है। ये वो जुल्म है जिसको पाकिस्तान की कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। देखें, जुल्म के साथ कभी मुआशरा नहीं रह सकता कायम, कुफ्र के साथ रह सकता है। आज जो जुल्म हो रहा है, हर जगह नाइंसाफ़ी है, हर जगह पे हर तरह से की नाइंसाफ़ी है। खा वो इलेक्शन का मामला हो, खा लोगों के साथ रवैयों का मामला हो, खा पंजाब पुलिस के रवैये हों या पाकिस्तान की पुलिस के रवैये हों। आज जुर्म सिर्फ एक है, वो है कि पीटीआई का वर्कर होना, पीटीआई का हिमायत याफ्ता होना, वो सबसे बड़ा जुर्म है। अगर आप पीटीआई के नहीं हैं तो जितने बड़े करप्ट हैं तो आपको हर लिहाज से पाक साफ किया जाएगा। इमरान खान ने 1 साल पहले कह दिया था कि ये लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का हिस्सा है कि इमरान खान को जेलों में डाला जाएगा। तो इंशाअल्लाह हम ही जीतेंगे, पीटीआई ही जीतेगी। हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये जो कुछ आज हो रहा है ये सब गलत है। इसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, हमारे मुल्क की इकाइयों को होगा, हमारे मुल्क की मईशत को होगा, हमारे 25 करोड़ आवाम को होगा। हमारा डॉलर इनफ्लो नहीं हो सकता, हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म ना हो, जब तक एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना आ जाए। और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएं। और इलेक्शन कमीशन जानिबदारी और सहूलतकारी कर रहा है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। और वो न सिर्फ ये कि सहूलतकारी कर रहा है बल्कि वो वॉकओवर देना चाहता है वो PMLN को और ऐसी जमातों को, और वो पीटीआई के हुकूक जो कि लोगों के हुकूक हैं या पीटीआई के हुकूक हैं या पार्टी के हुकूक हैं, उसकी हक तलफी हुई है। और जो परसों का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिससे और इलेक्शन कमीशन का, जिसके ज़रिए बल्ले का निशान छीन लिया गया, ये इसके ज़रिए करोड़ों की तादाद में जो लोग हैं उनके जो हुकूक हैं मुतासर हुए हैं। और बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्टिकल 17 को इंटरप्रेट किए बगैर उसको नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे कर दिया। न सिर्फ इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, इससे आइन को नुकसान पहुंचा, इससे कानून को नुकसान पहुंचा, इससे मुल्क की मईशत को और मुल्क की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। जी सर, बताइएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आज फिर ऐसा लगता है कि आपने अदब एतमाद कर दिया है? जी देखिए, बात यह है कि हमने आखिरी दम तक उनको टाइम दिया, आखिरी दम तक ये कोशिश की कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिले। अब परसों का जो रात 11:30 बजे आने वाला फ़ैसला है, हमने तो फिर इनको कहा है कि हम आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने, आपने हमसे फील्ड ही छीन लिया, तो हम आपसे क्या आप मुतालबा करें? हमें आपसे इंसाफ की तवक्को ही नहीं है। बात यह है कि देखें, एक नाइंसाफ़ी नज़र आ रही होती है, एक नाइंसाफ़ी वो है जो सारी दुनिया देख रही है और इनको नज़र नहीं आ रही। एक बुनियादी हक है किसी भी इंडिविजुअल का कि वो किस पार्टी को हक की हुक्मरानी देना चाहता है, वो इन्होंने छीन लिया। आइन के ताबे दी हुई जो और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। अगर कोई इर्रेगुलरिटी फ़र्ज़ करो, समझता है सुप्रीम कोर्ट कि जी इर्रेगुलरिटी है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, आप दोबारा करा लें। आप कहें जी हम बल्ला ने दे रहे हैं, हफ्ते के अंदर
الیکشن کمیشن آبزرو کرے گا کہ ان کارڈز ود کانسٹیٹیوشن ہو، آپ کرائیں جی دوبارہ الیکشن کرا دیں، ہم تیار ہیں، ہم مہینے بعد کرا لیں. لیکن 5 سال کے لیے آپ نے پریکٹیکلی نااہل کر دیا. ہم 4 دن بعد الیکشن کرا لیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ہم 5 سال کے لیے تو گئے، آپ نے ہمیں پی ٹی آئی کو تو آپ نے فارغ کر دیا اور ڈیزالو بھی نہیں کیا. دیکھیں آرٹیکل 17 کے تحت ڈیزالو کرنے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. آپ نے پارٹی کو ڈیزالو نہیں کیا، لیکن پارٹی کو آپ نے ختم کر دیا، پارٹی کو پروسیس آف الیکشن سے آپ نے فارغ کر دیا. لیکن ایسا کوئی بھی فیصلہ جو کچھ آپ قانون اور آئین کے تابع کرنے کے پابند ہیں اس کو کرنے کی بجائے جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا پوری دنیا نے تماشا بنایا ہے. ہم نے اپنا جمہوریت کا، آئین کا اور قانون کا. میرا خیال ہے اٹ واز اے رائٹ ڈیسیژن. اے این پی کا معاملہ سامنے نہیں رکھا، ان کو فائن کیا گیا ہے اور مئی میں ان کو الیکشن کے لیے بھی کہہ دیا گیا ہے. یہی کہا ہے کہ جناب ان کو 20,000 آپ جرمانہ کر رہے ہو، آپ 6 مہینے کا ٹائم بھی دے رہے ہو، اور جبکہ ان کو سال ہو چکا تھا، 6 مہینے پہلے دیے تھے. ابھی 1 مہینہ چلے دے دو، 15 دن دے دو، 1 ہفتہ دے دو، لیکن آپ 5 سال کے لیے ہمیں نااہل کیسے کر سکتے ہو؟ اور تیسری مرتبہ ہم سپریم کورٹ میں آئے ہیں الیکشن لینے کے لیے. پہلا فیصلہ آیا تھا 1 مارچ کا بندیال صاحب والا، دوسرا فیصلہ آیا تھا 4/4 والا جو پھر 14 مئی کو الیکشن رکھا گیا تھا، تیسرا فیصلہ یہ آیا ہے. اور اب ہم الیکشن کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ مار سب سے زیادہ لٹیگیشن ہم نے الیکشن کے لیے کی ہے. لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ الیکشن تو ہوگا مگر آپ کے بغیر ہوگا، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ ہم نے بتایا یہ بھی تو انہوں نے اس کو نہیں سنا. اچھا